श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2023 को है सावन महीने की अंतिम अष्टमी तिथि। और दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग 7 लोटे जल वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन में भले ही कितने लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण क्यों ना हुई हो या आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ ही क्यों ना पड़ा हो, अगर आपने इस उपाय को इस सावन महीने की अंतिम अष्टमी तिथि के दिन कर लिया, ये 7 लोटे जल वाला उपाय, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको वो सफलता मिलेगी, आपका वो काम पूरा होगा, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी जिसके लिए आप लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को आप लोग जब करें जब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी विषम परिस्थिति बन जाए। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना हो या ऐसी कोई विशेष बड़ा काम हो जो कि लंबे समय से रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण ना हुई हो, जिसके लिए आपने सारे उपाय व्रत भी करके देख लिए हों, आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करके देख चुके हो, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो आप लोग ये 7 लोटे जल वाला उपाय इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन जरूर करके देखें। आपको इसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का अब हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बता रहे हैं जिस उपाय को आपको विषम परिस्थिति में करना है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि विषम परिस्थिति क्या होती है। देखिए, आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है या आपका कोई अटका हुआ रुका हुआ काम है जिसके लिए आपने सभी प्रयास कर लिए हैं, आपने उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिया और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके देख लिए, लोगों से बोल लिया, सब करके देख लिया, आप हार चुके हैं। ये होती है विषम परिस्थिति, जब आप किसी काम के लिए पूर्ण प्रयास कर चुके हों और उसके बाद भी वह आपका काम ना हो, तो उस स्थान पर इस उपाय को आपको इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि के दिन करना है। ये सिर्फ विषम परिस्थिति का उपाय है, तभी उपाय काम करेगा। ठीक है, सब उपाय करके देखने के बाद, सब आपको जो है अपनाने के बाद, अगर आपका वह काम नहीं हुआ है, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, फिर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। दोस्तों, यह उपाय है 7 लोटे जल वाला उपाय। यह 7 लोटे जल का उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इससे विषम परिस्थिति की जो भी आपकी मनोकामना होती है, दुख समस्या होती है, काम होता है, वो ज़रूर पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, 7 लोटा जल आपको नहीं भरना है। दरअसल एक बाल्टी में, एक किसी पात्र में आपको एक साथ जल भर के अपने घर से लेकर जाना है, जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए। ठीक है, और अपने साथ एक खाली लोटा लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। पर 7 लोटे जल के साथ में आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री भी लेकर जाना है, मात्र एक बेलपत्री लेकर जाना है। और ये 7 लोटे का जो जल होगा ये आपको किसी भी पात्र में या बाल्टी में भर के लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, प्रातःकाल सुबह सुबह। अब भगवान शिव जी के मंदिर में आप पहुँच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर आए हो ना, इस वाली बेलपत्री को आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले जाकर समर्पित कर देना है। अब माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होगा वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा, मतलब जलाधारी होती है वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। उस स्थान पर सबसे पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित करनी है। एक ही बेलपत्र इस उपाय में उपयोग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप यह बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करें तो इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके रखना, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। ठीक है, उस तरफ करके आपने समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद क्या करना है कि इसी बेलपत्र को कुछ सेकंड्स बाद, जैसे कि 10 या 20 सेकंड्स बाद आपको वापस से उठाना है। कहाँ से? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से, और इसे समर्पित कर देना है आप लोगों को अब कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर। ठीक है, एक ही बेलपत्र रहेगी जिसको आपको पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर दूसरी बारी में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर जब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पर जब जलाधारी पर आपने समर्पित किया था तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ था, जहाँ से जल नीचे गिरता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, शिवलिंग पर समर्पित करो तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद में करना है, अपना वह 7 लोटा जल निकाल लेना, या वह पात्र जिसके अंदर आपने 7 लोटा जल भरा हुआ है। ठीक है, करना क्या है, शिवलिंग के ऊपर वह बेलपत्री को चढ़े रहने देना है। अब अपनी उसी बाल्टी में से आपको 1 लोटा जल भरना है, भगवान शिव जी पर एक धारा से धीरे धीरे करके खड़े होकर चढ़ा देना है। ठीक है, कैसे? खड़े होकर 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 2 लोटा चढ़ा दो, 3 लोटा चढ़ा दो, 4 5 6 7, ऐसे इस तरीके से आप लोग एक एक करके 7 लोटा जल धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। 7वां लोटा जल जैसे ही आपसे चढ़ जाए उसके बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करना, जिस कामना के लिए, जो आपकी विषम परिस्थिति है उसके लिए कामना करना, मनोकामना करना, अपना वह काम बोलना। उसके बाद में जो आपने भगवान शिव जी पर दूसरी बारी में बेलपत्र चढ़ाई थी ना, इस बेलपत्री को उठा लो, उठाकर भगवान से प्रार्थना करके अपने घर ले आना। घर लाने के बाद इस बेलपत्री को आप किसी भी शुद्ध वाले स्थान पर रख दो, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हों या जहाँ पर आपके घर में शुद्ध स्थान हो, है ना, वहाँ पर इस बेलपत्री को अपने घर में रख दो। कितने दिनों तक रखना है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 11 दिन रख लो या तो 21 दिन रख लो, कोई भी रख सकते हो, 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस बेलपत्री को अपने घर में आप 11 दिन रखो या 21 दिन रखो, 11 या 21 दिन अपने
घर में रखने के बाद आपको इस बेलपत्री का विसर्जन करना है। अब विसर्जन किस जगह पर करना है? किसी भी बहते हुए जल में, जो जल बह रहा हो, रुका नहीं हो, तालाब में नहीं करना है, सरोवर में नहीं करना है, जो जल बह रहा हो, चल रहा हो, बिल्कुल बह रहा हो, उस बहते हुए जल में, मतलब नदी ही बहती है ज़्यादातर तो आपको उस बहते हुए जल में इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना को करते हुए विसर्जित करना है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय किया। जब आप इस बेलपत्री को विसर्जित करें तो यहाँ पर ये मुख्य भाग आता है उपाय का कि आपको अपनी मनोकामना विशेष रूप से उस समय ज़रूर बोलनी है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का यह 7 लोटे जल वाला उपाय ज़रूर करके देखें। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।